देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। चाणक्य बनने की कोशिश में असलियत सामने आई, हिम्मता पर बरसे गौरव गोगोई। गंभीर आरोपों को बताया सियासी ड्रामा। असम की राजनीति में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच टकराव और तीखा हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गोगोई और उनकी पत्नी पर कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर की गई 2.5 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन गोगोई ने पलटवार करते हुए इसे सियासी ड्रामा करार दिया और कहा कि खुद को चाणक्य समझने की कोशिश में मुख्यमंत्री ने अपनी कमजोरियां सार्वजनिक कर दी हैं। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि अगर मामला वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था तो विशेष जांच दल की रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार 6 महीने तक चुप क्यों रही। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 10 सितंबर को कैबिनेट को सौंप दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे सार्वजनिक करने से परहेज किया। गोगोई के अनुसार इसकी वजह यह थी कि रिपोर्ट में पाकिस्तान में प्रशिक्षण, आईएसआई से संबंध या उनके एजेंट होने जैसे आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा कथित तौर पर 12,000 बीघा जमीन पर कब्जे और आदिवासी इलाकों की 40,000 बीघा जमीन बड़े कॉरपोरेट घरानों अडानी, अंबानी और पतंजलि को सौंपे जाने का मुद्दा उठाया, सरकार दबाव में आ गई और एसआईटी रिपोर्ट पर बोलने को मजबूर हुई। गोगोई ने मुख्यमंत्री के बयानों में बार बार बदलती बातों को गिनाते हुए कहा कि कभी उनकी पाकिस्तान यात्रा 15 दिन बताई गई, कभी 10 दिन। पहले कहा गया कि वे सांसद रहते हुए बिना सूचना गए, फिर दावा किया गया कि वे सांसद बनने से पहले गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोधाभास साफ दिखाते हैं कि आरोप तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक दुर्भावना पर आधारित हैं। 2013 में अपनी पाकिस्तान यात्रा को लेकर गोगोई ने दोहराया कि वे अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ एक वैध कार्य यात्रा पर गए थे। उस समय उनकी पत्नी एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक से जुड़ी थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह मामला इतना गंभीर था तो एसआईटी ने उनसे सीधे पूछताछ क्यों नहीं की। उनका कहना था कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी बात रिकॉर्ड में आ जाती और पूरा आरोप टिक ही नहीं पाता। मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगोई के नाबालिग बच्चों के कथित पासपोर्ट की तस्वीरें दिखाने को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे कानून का उल्लंघन और नैतिक गिरावट बताते हुए कहा कि ये किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत दंडनीय अपराध है। गोगोई ने संकेत दिए कि इस मामले में दिल्ली स्थित कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के साथ मिलकर कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरव गोगोई ने कहा कि हिम्मता बिस्वा शर्मा का आचरण और भाषा न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में राज्य को शर्मिंदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा करते हैं जो कानून की सीमाओं को लांघते हैं। गोगोई ने मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अपने दिवंगत पिता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत हमलों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों या सामाजिक सौहार्द पर हमला हुआ तो वे अंत तक संघर्ष करेंगे। गोगोई ने अंत में कहा कि उनकी राजनीति सत्ता, संपत्ति या पारिवारिक लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी अपने पेशेवर दायित्वों के साथ परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है और उनके बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी जीवन को राजनीति में घसीटना अस्वीकार है और असम की जनता अब सच्चाई देख रही है। असम की राजनीति में यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराने के संकेत दे रहा है, जिससे राज्य का सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।